हाय एवरीवन, दिस इज़ दिव्या त्यागी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डायहाइड्रिक एल्कोहल्स के बारे में कि डायहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या होते हैं। वैसे हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में भी कुछ हद तक पढ़ा हुआ है, बट आज हम पढ़ेंगे डायहाइड्रिक एल्कोहल्स के बारे में। जो हमें कॉमनली मिलता है वो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। डायहाइड्रिक एल्कोहल को हम ग्लाइकोल बोलते हैं। ग्लाइकोल हम इसलिए बोलते हैं जिस भी कंपाउंड में दो कार्बन पे OH ग्रुप जुड़े हुए हों, दो कार्बन पे दो अलग अलग OH ग्रुप जुड़े हुए हों, उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोल। जो कॉमनली ग्लाइकोल हमें मिलता है वो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इसे हम डायोल्स भी बोल सकते हैं। और जो ग्लाइकोल होते हैं ना, वो टेस्ट में स्वीट होते हैं बहुत ज़्यादा। होते क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो ये है कि इथाइलिन ग्लाइकोल्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच टू OH ग्रुप्स आर अटैच्ड to two different adjacent carbon atoms. They are called डायहाइड्रिक एल्कोहल्स और डायोल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7.5 मार्क्स में आता है। और अगर ना भी आए तो इसकी एक ना एक रिएक्शन तो ज़रूर ही आती है कि कैसे आप प्रिपेयर करें, ये वो इस तरीके की रिएक्शन इसमें से आ जाती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए। तो डायहाइड्रिक एल्कोहल का अब हम पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद क्या करते हैं, ये तो था इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब आप ज़रा एक बात ये देखो कि इथाइलिन ग्लाइकोल, अगर आप गौर करो फर्स्ट वर्ड पे इथाइलिन, इथाइलिन नाम का हमारा एक और कंपाउंड होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C2H4 इथाइलिन। उसमें और इसमें सिमिलैरिटी देखो, पहले तो नाम की सिमिलैरिटी हो गई, उसके अलावा उसमें और इसमें सिमिलैरिटी देखो, CH2 C2H4 और इसमें भी C2H4 है, बस उसमें डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है और इसमें दो एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बस ये डिफरेंस है। तो इतना तो पता चल गया कि हमें इथाइलिन से बनाना है। पहला मेथड भी यही है कि फ्रॉम इथाइलिन, ये क्वेश्चन आता है कि इथाइलिन से आप किस तरीके से इथाइलिन ग्लाइकोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ एक तरीका नहीं है, इसके काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, तो मैं आज बताऊंगी 4। पहले हम इथाइलिन लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, 2 OH चाहिए। 2 OH किस किस में होते हैं, या तो बेसिस में होते हैं या फिर वाटर में होते हैं। वाटर में एक OH होता है, उसके अलावा हम नेसेंट ऑक्सीजन का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम जो इसे प्रिपेयर करेंगे वो बेयर रिएजेंट की मदद से करेंगे। पहले जो प्रिपेयर करेंगे, बेयर रिएजेंट क्या होता है, 1% ऑफ एल्केलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4। एसिडिक KMnO4 नहीं, 1% ऑफ एल्केलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4। ये कैसे प्रिपेयर होता है कि 100 ml ऑफ वाटर में 1 ग्राम ऑफ सॉलिड KMnO4 उसमें मिक्स किया जाता है, जो पर्पल कलर का होता है, और उसके बाद उसमें 10 ग्राम Na2CO3 जो कि एक एल्कली है, वो मिक्स किया जाता है। इन्हें मिक्स करने के बाद इन्हें इस तरीके से शेक करते हैं, जब तक शेक करते हैं जब तक वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो जाते। और ये जो मिक्सचर है वो मिक्स होने के बाद पर्पल कलर देता है। बेयर रिएजेंट का बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं हम अनसैचुरेशन के लिए, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, कि पता लगाएं कि इसमें कौन सा वाला हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, या तो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। दो ही तरीके के होते हैं। बेयर रिएजेंट में हमें वाटर भी मिल गया और एक O भी मिल गया, क्योंकि वाटर के पास सिर्फ HOH है, दूसरा O नहीं है। इथाइलिन इज ऑक्सीडाइज विद बेयर रिएजेंट टू गिव इथाइलिन ग्लाइकोल। जब हम इथाइलिन को ऑक्सीडाइज करेंगे बेयर रिएजेंट के साथ, तो वो हमें डायरेक्ट इथाइलिन ग्लाइकोल देगी। पहली बात तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि H2+O, नेसेंट ऑक्सीजन का सिंबल हमें नहीं बनाना है, हमें इस तरीके से लिखना है। और हम ऊपर कोल्ड KMnO4 लिख सकते हैं। ऐसे तो हम लिख ही सकते हैं, ये तो जनरल सी है ही, ये हमें डायरेक्ट इथाइलिन ग्लाइकोल देगा। बट हम इसे ऐसे ना लिख के हम इसे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, या कोल्ड KMnO4 की प्रेजेंस में, या फिर बेयर रिएजेंट की प्रेजेंस में। वो चॉइस आपके ऊपर है कि कई जगह अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा होता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। जैसे कि बुक में H2O और +O अलग से लिखा हुआ है, उसका ये मतलब नहीं है कि हमने अलग से ही ऑक्सीजन और वाटर लिया है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो हमारा सॉल्यूशन है, बेयर रिएजेंट है, उसके अंदर जो वाटर है और उसके अंदर जो ऑक्सीजन है, हम उसका यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब अलग से लेने का मतलब नहीं है। इथाइलिन के साथ जब हम बेयर रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे तो हमें इथाइलिन ग्लाइकोल मिलेगा। कैसे मिलेगा, जो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
KMnO4 का जब O जाके इथाइलिन पे जाके जुड़ेगा तो वो इथाइलिन ऑक्साइड बना देगा, इपोक्साइड। जब वो इथाइलिन ऑक्साइड बनाएगा, बट इथाइलिन ऑक्साइड जो होते हैं वो एल्किलाइन सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो एकदम टूट जाएगा, एकदम से ऑक्साइड टूट जाएगा। O पे डेल निगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये नहीं कि ऊपर वाले पे ही आएगा, नीचे वाले पे भी आ जाएगा। डेल इस वजह से आएगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा चार्ज आ रहा है, वो पूरी तरीके से उसके इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे निगेटिव इसलिए आया क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इसके बाद जो हमारा रिएजेंट है उसमें ही प्रेजेंट जो H2O है उसके साथ इथाइलिन ऑक्साइड हाइड्रोलिसिस करके इथाइलिन ग्लाइकोल देगा। वो H प्लस OH निगेटिव, जो H प्लस है वो O निगेटिव के साथ जाएगा और जो OH निगेटिव है वो कार्बन के ऊपर जो डेल पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ जाएगा। इस तरीके से हमें इथाइलिन ग्लाइकोल मिलेगा। मैं फिर से बता देती हूँ कि बुक्स में H2O और अलग से ऑक्सीजन है लिखा हुआ है। अगर हम इसमें नेसेंट ऑक्सीजन लेते तो हम उसमें या तो ऑक्सीडेशन का वो जो नेसेंट ऑक्सीजन वाला सिंबल होता है वो बनाते, या फिर हम हाफ O2 लिखते। इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसी का ही हमने जो जो चीज़ें उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, हमने उनको अलग से लिख लिया ताकि हमें अलग से पता चल जाए। जब दो से ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिएक्शन में पार्ट ले रही हैं और क्या क्या नहीं, इसलिए हमने ये लिखा। हमने अलग से H2O या ऑक्सीजन नहीं लिया है, उसी का ही जो है ये वाटर है और उसी का ही ऑक्सीजन है। टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा इथाइलिन लिया, उसके अंदर थोड़ी सी 1 या 2 ड्रॉप हम बेयर रिएजेंट की डालेंगे। जो बेयर रिएजेंट होता है वो पर्पल कलर का होता है। जब हम उसकी बेयर रिएजेंट की जो ड्रॉप्स है वो टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो वह एकदम कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वो कलरलेस हो गया तो समझ लेना कि इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया। बट अगर वो कलरलेस ना हुआ तब क्या होगा? वैसे हमें इथाइलिन ग्लाइकोल बनाना है तो वो कलरलेस ही होगा, हमें पता है, क्योंकि हम बेयर रिएजेंट ले रहे हैं, हमें पता है हम इथाइलिन ले रहे हैं, जिससे वो हमें इथाइलिन ग्लाइकोल देगा। अब इससे अनसैचुरेशन का टेस्ट हम कैसे करते हैं कि अनसैचुरेशन का पता लगाने के लिए जो बेयर रिएजेंट है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ ही रिएक्ट करता है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर हम एल्केन में बेयर रिएजेंट डालें तो वो पर्पल का पर्पल ही रहेगा, वो अपना कलर नहीं छोड़ेगा। बट अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बेयर रिएजेंट डालें तो वो अपना कलर छोड़ देगा, ब्राउन या फिर कलरलेस हो जाएगा। जैसे कि इसमें कलरलेस हो गया, कई कंडीशंस में ब्राउन भी हो जाता है, बिल्कुल अपना वो कलर छोड़ देगा। ये होता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, याद होना चाहिए इसलिए बता दिया, एक्स्ट्रा है, कोर्स में नहीं है। ऑक्सीडेशन, अब दूसरा जो इसका मेथड है वो क्या है? ऑक्सीडेशन विद सिल्वर कैटलिस्ट। सिल्वर कैटलिस्ट के साथ हम ऑक्सीडेशन कराएंगे। हम इसमें भी इथाइलिन ही लेंगे। हम इसमें अब ये करके देखेंगे कि हम पहले ऑक्सीजन मिलाए तब क्या होगा, या और बाद में हम वाटर मिलाए तब क्या होगा। क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन ये है और वाटर ये है, तो 2 OH तो मिल ही गए। तब ये मिलाने से क्या होगा? जब भी हम किसी भी गैस का एटम लेते हैं, मॉलिक्यूल ना लेके हम एटम लेते हैं, तो हमें उसमें कोई कैटलिस्ट चाहिए, हम उसकी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करा सकते। इसलिए हमने इथाइलिन के साथ प्लस हाफ O2, या फिर हम ये वाला सिंबल भी बना सकते हैं क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन का भी सिंबल होता है, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट ये सिंबल बना के ये नहीं लिख सकते कि इससे ये बन गया, इससे ये बन गया। हमें इसमें लिखना पड़ेगा कि हम सिल्वर कैटलिस्ट ले रहे हैं, हम हाफ O2 ले रहे हैं, ये हमें लिखना पड़ेगा। और सिल्वर कैटलिस्ट के साथ जब हम इसकी प्लस करके इसी रिएक्शन कराएंगे, वो भी 200 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस पे जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये इथाइलिन ऑक्साइड देगा या फिर इपोक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड देगा या इपोक्साइड, और यहाँ पे कोई एल्केलाइन सॉल्यूशन तो है ही नहीं। बट जब हम इसकी वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये उसी तरीके से टूट जाएगा जिस तरीके से पहले टूटा था। वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करने के बाद एक कार्बन के साथ OH जाके जुड़ जाएगा और जो दूसरा ऑक्सीजन है उसके साथ जाके हाइड्रोजन का एटम जुड़ जाएगा अलग से, H प्लस वाला O निगेटिव के साथ जाके जुड़ जाएगा। इस तरीके से हमें इससे भी इथाइलिन ग्लाइकोल मिलेगा। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि एक क्वेश्चन आता है कि आप हेलोजन से
कैसे इथाइलिन ग्लाइकोल बना सकते हैं वो ये है कि